be my NEET journey 2024 to 2026 by applying to 550 की 96%. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम इफ्रानाज एंड मैंने अभी जस्ट नीट का पेपर अटेम्प्ट किया है. एंड मैंने पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी एंड उसके बाद 2 वीक तक पता नहीं मैं कहाँ गायब हो गई थी. सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी माई नीट जर्नी फ्रॉम 2024 टू 2026 बाय अप्लाइंग मेहंदी ऑन माई हैंड्स. सो ये स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो एट स्टार्टेड. नीट जर्नी स्टार्ट होती है नीट 2024 के एग्जाम से. आफ्टर 10th सारे बच्चे या तो साइंस में जाते हैं या तो मैथ्स में जाते हैं या इकोनॉमिक्स कॉमर्स. देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड एज यू ऑल नो. तो मेरे 10th में आए थे 96%. इस वजह से मैंने लिया था अपने ही जो कॉलेज में, जो इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी थी 10th, तो उसी कॉलेज से मैंने अपना क्लास 11th एंड 12th भी कंप्लीट किया था. एंड वहाँ पे नीट की कोचिंग भी दी जाती थी साथ ही साथ. तो वहाँ से मैंने लिया था अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट करने का फैसला. वहाँ पर ग्रैंड टेस्ट होते थे और सेक्शंस वगैरह होते थे. तो क्लास 11th में मैंने अपना सेक्शन चूज़ किया था जो भी मार्क्स के बेस पे मिला था. मुझे टॉप सेक्शन ही मिला था एंड इन दैट मैंने अच्छा स्कोर करा. अपनी क्लास 11th में मेरे मार्क्स जो होते थे 500 टू 550 की रेंज में हुआ करते थे. कभी कभी 450 भी चले गए थे मेरे मार्क्स इन द क्लास 11th. एंड क्लास 12th की स्टार्टिंग में हमारे जो एक ग्रैंड टेस्ट होता था जिसमें क्लास 11th का फुल सिलेबस आता था, जिसमें मेरे स्कोर कुछ आई थिंक 490s में थे और उसके बेसिस पर भी सेक्शन डिवीजन होता था. एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन टॉप बैच. क्लास 12 प्रिपरेशन एंड क्लास 12 का फर्स्ट टेस्ट हुआ था जो कि 3-4 चैप्टर हुए थे एंड आई गॉट 602 मार्क्स. एंड मेरा जो एटीट्यूड था उस टाइम पे बहुत पीक पे था क्योंकि मेरे 602 मार्क्स आए थे जो कि क्लास 11th में मेरे एक भी बार नहीं है. क्लास 11th का जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था मॉक टेस्ट, आई स्कोर्ड अराउंड 528 एंड 528 से 602 की जर्नी काफ़ी लंबी होती है. एंड इन द एंड ऑफ 2024 क्लास 12 का जब एग्जाम्स प्री बोर्ड्स होते हैं, मैं बोर्ड्स के लिए तो प्रिपेयर नहीं करी थी बट आई स्कोर्ड 89% इन माई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. मतलब ऐसे ही PYQ वगैरह कर गई थी. एंड उसी बीच मेरी तबीयत ख़राब हो गई ड्यूरिंग माई बोर्ड्स. आई गॉट डायरिया, फीवर एंड देन मुझे PCOD भी हुआ था 2024 में. आई मिस्ड वन ऑफ माई ग्रैंड टेस्ट. इन दैट उसमें टॉप सेक्शन में रहने वाला जो मेरा चांस था वो नीचे चला गया एंड आई डिमोटेड टू 1 सेक्शन बिलो. टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कि सिर्फ टॉप बैच को थी. जो हमारा बैच था वहाँ पर वंस अ वीकली ऐसा कुछ था. एंड उसी सेक्शन में मैंने मतलब सोचा कि मैं प्रिपरेशन करूँगी बट एग्ज़ाम को बचा था सिर्फ 1 ही महीना. एंड मैंने अप्रैल का JEE शिफ्ट का भी फॉर्म भरा था. पता नहीं क्या चुल मची थी, मैंने JEE भी भरा था फॉर्म. एंड देन उसी तरह से मैंने अपना प्रिपरेशन जो मॉक टेस्ट लास्ट में थे वो स्टार्ट किए. एंड एंटायर 12th क्लास की जर्नी में मेरे मार्क्स अप एंड डाउन इट्स अराउंड 550 टू 600, 550 टू 600. 600 मेरे 2 ही बार आए थे. 550 टू 580 तक कांस्टेंट मार्क्स थे. एंड देन सडनली मॉक टेस्ट पार्ट टेस्ट स्टार्ट हो गए थे. तो मैंने जब वहाँ पर देखा स्केड्यूल, तो स्केड्यूल में मेरे जो बैच है वहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं थे, सिर्फ पार्ट टेस्ट थे. एंड देन जो टॉप बैच था वहाँ पर मॉक टेस्ट डेली रखे हुए थे. सो आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, आई विल प्रिपेयर फ्रॉम ऑनलाइन PW बैच. एंड उस वक्त लास्ट में टेस्ट सीरीज़ रैंकर टेस्ट सीरीज़ जो थी मैंने वो मंगाए थे PW के एंड AITS वगैरह कुछ लिए थे. उसी तरह से लास्ट 1 मंथ मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए. एंड इन दैट पूरी प्रिपरेशन में मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, रिवीजन किया था. क्लास 11 12th को भी अच्छे से नीट की तरह ही प्रिपेयर किया था, सारे मॉड्यूल्स वगैरह भी किए थे. एंड उस टाइम नीट 2024 में माई स्कोर वॉज 530, अराउंड 530 मेरा स्कोर आए थे नीट 2024 में. बट जो भी ये री नीट पेपर लीक ब्ला 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 थिंग्स हुए थे, नीट 2023 का जो पेपर था वो भी सेम लेवल पे ही था बट नीट 2024 से थोड़ा टफर साइड पे था. बट हमारे यहाँ पे जो कर्नाटका पे काउंसलिंग होती है एंड कॉलेजेस मिलते थे 519 या 510 मार्क्स पे भी 509 मार्क्स पे भी कॉलेज मिला था विच इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फीस कुछ 1 लाख समथिंग होती है एंड वो भी लोन से चली जाती थी. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा रैंक अराउंड 75,000 या 70,000 के करीब आएगा एंड आई विल गेट सेलेक्टेड कि मैं मिल ही जाएगी मुझे सीट. बट गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स एंड मेरे मार्क्स उसी के करीब आए एंड रिजल्ट में मेरा रैंक आया 1,85,000 विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एंड माई पेरेंट्स. एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2025. तो मैंने लिया ड्रॉप. एंड ड्रॉप मैंने कब लिया? अराउंड अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि जब तक रीनीट चल रहा था तो मैंने उसकी प्रिपरेशन करना वो करना, माई माइंड गॉट डाइवर्टेड दैट टाइम. मैंने PW का ऑनलाइन बैच खरीदा था यकीन 2.0, मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की थी. एंड नीट 2025 ऑब्वियसली लेट स्टार्ट किया था, लेट प्रिपरेशन की थी एंड दैट ऑल द थिंग्स हैपन. मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बाकी रह गया था क्योंकि मैंने उसको किया ही नहीं. सो लास्ट में टाइम भी कम बचा था तो मैंने बस अपने नोट्स पढ़ कर गई थी. क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में नहीं किए थे. एंड फिजिक्स तो ऑब्वियसली फार्मूला पढ़ कर गई थी क्योंकि नीट 2024 के लेवल की प्रिपरेशन कर गई थी मैं. एंड मुझे पता था कि 600 तक तो मैं लाऊंगी, उतनी प्रिपरेशन कर गई थी. बट अनएक्सपेक्टेड नीट 2025 का पेपर जो आ गया था एट दैट टाइम, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ या मैंने पेपर में गलती की, आई डोंट नो. आई स्कोर्ड अराउंड 400 इन नीट 2025 बिकॉज पेपर मैंने बायो का, मेरा जो रूटीन होता था वो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स. बट इन नीट 2025 आई अटेम्प्ट बायो एंड आई मूव टू फिजिक्स बिकॉज मुझे लगा कि केमिस्ट्री मैं लास्ट में करूँगी, पता नहीं उस वक्त क्या हुआ. एंड आई मूव टू फिजिक्स. फिजिक्स सबको पता है नीट 2025 का कैसा था, मैंने 1 किया 2 किया नहीं आया, 3rd 4th आई थिंक अटेम्प्ट किया था. उसी चक्कर में मैंने फिजिक्स छोड़ दिया, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स खेलते खेलते बायो के 3-4 क्वेश्चन लेफ्ट जो भी सेकंड टाइम करते हैं वो भी छूट गए. सो दैट टाइम आई स्कोर्ड 400 इन नीट 2025 एंड या उस वक्त भी मेरा रैंक वॉज 2,35,000.
एंड आई डिसाइडेड कि अभी तो ना तो BDS मिलेगी ना तो MBBS मिलेगी. आई हैव वन अनदर चांस टू गो टू अ कंप्यूटर साइंस फील्ड बिकॉज मैंने वो भी एक एग्जाम दे रखा था. आई विल टॉक दैट एग्जाम इन अनदर वीडियो अबाउट डिटेल कि मेरा रैंक उसमें भी किस साल कितना आया है. एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2026 क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे थे उस वक्त. एंड उनको लगा कि नीट 2026 में हम अच्छा पेपर करेंगे. एक पेपर ईजी आया, एक पेपर हार्ड आया है. हम 2026 में दोनों की प्रिपरेशन कर जाएंगे और अच्छा पेपर करेंगे. एंड गेस व्हाट, आई टुक अ ड्रॉप फॉर नीट 2026. आई डिसाइडेड कि मैं घर से ही करूँगी. नीट 2026 के लिए मैंने स्टार्टिंग बहुत जल्दी की थी. मैंने नोट्स बनाए सारे. मैंने अपने बायो के NCERT को लिटरली 10 to 15 टाइम, पता ही नहीं मैंने कितने टाइम रिवीजन किया. मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने पार्ट टेस्ट दिए, मैंने सारे टेस्ट दिए. ऐसे की थी मैंने. एंड हार्ड लेवल के पेपर्स थे तो जो PW के अगर यकीन 2.0 2026 के बैच के होंगे तो पार्ट टेस्ट काफ़ी ईजी आते थे. उसमें 600 वॉज टू ईजी टू स्कोर. बट उसके बाद जो भी मार्क्स आते थे जो पार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट वो काफ़ी हार्ड थे. यकीन प्लस बैच भी स्टार्ट हो गया था, वो भी काफ़ी मतलब लेवल हार्ड ही था. एंड उसमें मेरे मार्क्स 510 520 530 उस अराउंड रहते थे. तो सडनली मैंने नीट 2026 के लिए जो भी पार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट लास्ट में थे वो भी दिए. रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ के 2-3 टेस्ट दिए थे मैंने मॉक, क्योंकि वो काफ़ी टफ लेवल पे लगे. LN के मैंने 2-3 दिए थे. एंड आकाश के CST FTS कुछ होते थे वो मैंने 2-3 दिए थे. एंड उसी मैंने अच्छे से नीट 2026 के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सारी चीज़ें पढ़ी थी. एंड इन दैट आई जो नीट 2026 अभी कंप्लीट हुआ है उसमें मेरा स्कोर बन रहा था अराउंड 557 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि उसमें मुझे कर्नाटका में MBBS मिल जाती. बट गॉड हैव डिफरेंट प्लान गाइज. यहाँ पर भी 557 लाने के बाद मतलब MBBS तो मिल ही जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. गवर्नमेंट नहीं तो सेमी गवर्नमेंट, या तो थर्ड राउंड तो गवर्नमेंट भी पॉसिबल था कर्नाटका स्टेट में, बिकॉज कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पे थर्ड राउंड काफ़ी मेरिकल्स होते हैं. एंड वॉज टू हैप्पी एट दैट टाइम. बट May 12 को जब हम May 3 को एग्जाम देकर आए, May 12 को इट वॉज अनाउंस डेट के रीनीट होने वाला है. एंड लिटरली दैट टाइम वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि सब बोल रहे थे कि सेकेंड मौका मिला है, दे दो और अच्छे आएंगे, 600 तक आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. बट एक जो लूप था वो स्टडी का लूप जो मैंने 3 साल से बनाया रखा था, दैट वॉज टोटली ब्रोकन. एंड पर फिर भी उठकर वापस से प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियसली मैं और मेरे फ्रेंड्स स्टडी हो गए थे. एंड प्रिपरेशन सच बताऊँ तो बकरीद थी उसके बाद से मैंने स्टार्ट की थी. एंड लास्ट 30 डेज़ के लिए बस टेस्ट अटैम्प्ट किए, रिविजन किया. बट उस टाइम उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाए जितना हम 3 साल में करेंगे. ऑब्वियसली कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ के नहीं भी आए हैं. एंड रीनीट का पेपर मैंने जब ओपन किया एंड आई अटेम्प्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो मेरा अच्छा ही गया था. फिजिक्स वॉज बिट लेंथी फॉर मी एंड हार्ड तो था ही था. केमिस्ट्री काफ़ी ईजी था. इस बार मेरे केमिस्ट्री हार्ड आई थी, मैंने सुना था मॉडरेट था, बट सबके लिए जितना गया मेरा बहुत अच्छा गया था. आई स्कोर्ड 450 अराउंड 450 इन माई नीट 2020 रीनीट 2026 पेपर. एंड इसमें ऑब्वियसली मुझे MBBS तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा रैंक इज़ अराउंड 1,50,000 एंड उसमें मुझे MBBS कहीं पर भी नहीं मिलेगी कर्नाटका में. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये लाइन कहा था एंड अभी भी कहूँगी, लाइफ डजेंट स्टॉप इफ दैट वन प्लान डजेंट वर्क आउट. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट वन एग्जाम, क्या MBBS ही करना है वो ही करना है. माई जर्नी वॉज बिट डिफ़िकल्ट. पता नहीं मैंने क्या सोच के मतलब डिसीजन लिया था. मैंने जो एग्ज़ाम इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया है अपने कर्नाटका स्टेट में, आई स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन दैट एग्ज़ाम. एंड मुझे कहीं पर भी बेंगलोर वगैरह में काफ़ी अच्छा CS ब्रांच के जो कॉलेजेस होते हैं वो अलॉट हो भी रहे हैं. सो या दैट्स ऑल माई स्टोरी ऑफ फ्रॉम नीट 2024 टू नीट 2026. एंड मैनी पीपल विल जज मी के इतना पढ़ा ही क्यों, ड्रॉप ही क्यों लिया, स्कोर तो 600 नहीं आया. इन दिस ईयर मतलब मेरा ऐसा था कि 2024 के एग्जाम में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बट उस वक्त भी शायद मेरा लक साथ नहीं था. एंड वॉट एवर इट में भी नीट 2025 में मैं खुद कहूँगी कि मतलब मैंने प्रिपरेशन लास्ट में स्टार्ट की थी. दैट्स वाई आई टुक अ ड्रॉप इन 2026. आई टोटली एग्री विद माई सेल्फ कि मैंने 2025 के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी. बट इन नीट 2026 इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज द फॉल्ट ऑफ वॉट एवर इट में बी. I don't know what to tell about that things, but I totally quit this journey and I don't want to depend only for the NEET MBBS. मेरा मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब अभी दिल नहीं चाहता कि मैं MBBS करूँ. प्लीज़ थिंक अबाउट द डिफरेंट प्लान. इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप, मैं ये नहीं करी कि ड्रॉप इज़ अ लूप, आप उस पर फंसते ही जाओगे. नो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ड्रॉप एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग इन दैट, माई पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिव टुवर्ड्स मी. दे ऑलवेज टोल्ड मी कि पिछले साल भी इंजीनियरिंग ले लेते, इस साल भी ले लेते, MBBS कर लेते, BDS कर लेते, बट कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट ना हो इसलिए मैंने ड्रॉप लिया था. बट नाउ इट्स टोटली कम्प्लीटेड फॉर मी. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू गाइस वांट कि मैंने मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किस फील्ड से मतलब कैसे उसकी काउंसलिंग वगैरह वगैरह एंड दैट एग्जाम दैट ऑल द थिंग्स माई रैंक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू गाइज रिलेट विद माई जर्नी एंड आपकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड दिस इज़ द डिज़ाइन दैट आई डू इट. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग.